अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से जहाँ पे हम काम कर रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। यहाँ पे तकरीबन 2016 से ऑनवर्ड यानी फैमिलीज आनी शुरू हुई और यहाँ पे आबादी होनी शुरू हो गई और उससे भी बहुत पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। और वो वाली कंस्ट्रक्शंस बहरिया ने खुद करके दी, जैसे कि बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं या बहरिया के बहरिया होम्स, जहाँ पे पिसन 2 वाले विला हैं, 10A 11A है या पिसन 27 है, 31 है, 35 है या पैराडाइज है। अब जैसे जैसे ये चीज़ें डिलीवर हुई, उनको टाइम गुजरता गया, वैसे वैसे उनमें मेंटेनेंस वर्क और ये चीज़ें भी आती गई। कभी पेंट वर्क का, कभी और कोई उसके टीयर वियर, ये इस तरीके से बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहाँ पे मेंटेनेंस का काम भी आपको करना पड़ता है। हमारे आजकल बहुत सारी इस हवाले से कॉल्स आ रही हैं कि बहरिया की कंस्ट्रक्शन हुई, उसमें उनको काम निकले, या इवन जो प्राइवेट भी कंस्ट्रक्शन हुई उसमें भी अगर आपने शुरू दिन से उसको चीज़ों को पूरा प्रॉपर एड्रेस नहीं किया, सही तरीके से पूरे SOPs के साथ नहीं बनी, या मटेरियल में कोई आपने कोई बचत कर ली है, या किसी बिल्डर ने सही मटेरियल नहीं लगाया, तो वहाँ पे भी जाके इश्यूज बने। और अब जाके हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो घरों के अंदर मेंटेनेंस और ये वाली जो काम है वो वाले शुरू हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सारे हमारे ऑन गोइंग चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, कभी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले विला में, कभी बहरिया बिल्ट होम्स में, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे टाइम गुजरना है वैसे वैसे मेंटेनेंस का काम तो जारी बात है निकलना भी है, निकल भी रहा है और वो होता रहेगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ चीज़ों को एलैबोरेट करना था, आपके सामने रखना था, और उसके हिसाब से यानी क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स इस हवाले से जब रब्ता करते हैं तो चीज़ें बड़ी उनको मार्केट से अजीबोगरीब किस्म की मिलती हैं। नहीं यार, बहरिया में सिर्फ ये बंदा काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये वाली अप्रूवल्स हैं, ये नहीं है, बड़ी यानी ऐसी एम्बिग्विटीज़ हैं जिसमें जाके जो क्लाइंट हैं या कस्टमर है वो परेशान हो रहे होते हैं कि हम करें तो क्या करें। आज की वीडियो में हम कुछ ये चीज़ें बताएंगे। जो सबसे पहले मैं बात करूं बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टी की या जो बहरिया होम्स की, तो उसमें कुछ जो कमियां थी फ्रॉम द डे फर्स्ट, उनको जिक्र पहले कर लें। उसमें सबसे पहले छत का काम है, यानी जो छतें हैं उसमें कहीं पे भी मार्बल नहीं है या उसकी प्रॉपरली उसकी स्लोप नहीं बनाई गई कि जो डी वाटरिंग है ख़ासतौर पे बारिशों में वो अच्छे तरीके से हो। फिर वहाँ पे जो क्योंकि सारी कंसील्ड हैं, यहाँ पे जो कंड्यूट का काम है, तो उसमें यह है कि AC के पाइप हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर जो उधर बोर्ड्स वगैरह लगे हैं वहाँ तक, क्योंकि ऊपर से उनकी ओपनिंग्स हैं छत से, तो वहाँ से पानी आके वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे सीपेज हुई, ये वाली परेशानी रहती है। छतों में क्योंकि ऊपर से प्रॉपर डी वाटरिंग नहीं होती तो वहाँ पे भी सीपेज होती है, और ये एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से नीचे वाला स्ट्रक्चर भी ख़राब हो रहा होता है और छत का भी स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा होता है। सबसे पहला ये वाला काम है, और उसमें तकरीबन कोई 50% से ज़्यादा लोगों ने छत पे मार्बल्स वगैरह लगवा लिए। अगर आप भी लगवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आप बात आ जाती है वहाँ पे दीमक की, क्योंकि बहुत सारे इलाके जो ख़ासतौर पे बहरिया ने बना के दिए, वहाँ पे जो उनकी चौखटें हैं यानी डोर फ्रेम्स हैं या उसके ऊपर जो बिडिंग है, यहाँ पे काफ़ी सारी दीमक लगी हुई है, या उसकी जो कवर्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपरली उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसके जो प्रॉपर टर्माइट है उसका काम हो जो कि गारंटीड होता है, जिसमें जो जहर यूज़ किया जाए, जो पॉइजन यूज़ किया जाए, वो ऐसा हो कि दोबारा से एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसको दोबारा से आपने करना है। ये ट्रीटमेंट जो है इसको आपने 2 या 3 साल के बाद फॉर्मिगेशन वगैरह आपने दोबारा करवानी है, ताकि इस चीज़ से आपको निजात मिले। और जिनका ये काम ख़राब हो चुका हुआ है उनको भी ये जो अपनी चौखटें हैं, डोर फ्रेम्स हैं, अगर सारी चेंज करनी है तो वो बेहतरीन हल उसका है कि मेटेलिक जो है यानी जस्त के जो हैं वो लगा दिए जाते हैं डोर फ्रेम्स। तो उसमें ये हो जाता है कि दोबारा से जो ये दीमक है वो, क्योंकि मेनली चलती ही डोर फ्रेम से डोर की तरफ जाती है, तो पहले डोर फ्रेम को अगर हम मेटेलिक बना देते हैं तो वो सही रहता है। ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हम कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ें बताते चलें अगर उन्होंने ये काम करवाने हैं तो किस तरीके से करवाने हैं। इसके बाद आ जाता है वहाँ पे पेंट कवर, जो पेंट है क्योंकि जो सीपेज है उसकी वजह से ख़राब होता है, या इतना टाइम हो गया तो उसमें प्रॉपरली वेदर शीट और ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई तो उसमें भी कंप्रोमाइज़ आ जाता है, तो वहाँ पे भी वो पेंट वर्क जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो फ्रंट वाला एरिया है उसको तो लाजमी वेदर शीट किया जाए, ताकि उसमें अगर गर्मी आती है, क्योंकि शदीद किस्म की धूप भी पड़ती है, और उसी तरीके से बारिशें भी जब होती हैं तो शदीद किस्म की होती हैं, तो दोनों के जो वेदर इफेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए प्रॉपर किस्म की वेदर शीट और
ये चीज़ की जाए तो उससे इसका हल निकल आता है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे काम, यानी सैनिटरी वर्क हो गया, टाइल का काम हो गया, ग्रिल्स वगैरह हो गई। मतलब ये है कि आप स्टार्ट हो जाए तो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का फील्ड ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारे काम निकलते हैं और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही, तो वहाँ पे बहुत सारे बहरिया में ऐसे विलास जो कि रेट्स के हवाले से फंस गए थे, रुक गए थे। आज मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि जितनी इन्फ्लेशन हुई है, जितनी महंगाई हुई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आप पुराने वाले बिल्डर्स को ये कहें कि यार आप हमें उसी रेट पे चीज़ें बना के दें, जब वो काम रुक गया था या छोड़ दिया गया था, तो वो नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, अगर कोई बंदा कमिटमेंट के ऊपर रहे और मामलात करे तो वो बिल्कुल ठीक है। अपनी जगह पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम अपने पकड़े उसको अपनी कमिटमेंट के मुताबिक कर रहे हैं और अपने पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरीके से जो नो टू ऑनवर्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा रेट्स के ऊपर जा रही हैं, ज़्यादा रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ी है। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ा है, जैसे जैसे डीजल बढ़ा है, वैसे वैसे चाहे मैं रेती की बात करूं, चाहे पानी की बात करूं, चाहे सीमेंट की बात करूं, चाहे स्टील की बात करूं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी प्राइस कम रही हो। तो वो वाली चीज़ें में भी इंक्रीज आ चुका है। तो इसलिए चाहे वो मेंटेनेंस का वर्क है, चाहे वो दूसरा कोई काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, सब में इन्फ्लेशन आई है और फर्दर लेट्स सी कि वो आती है कि नहीं आती। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर करें। हाँ, लास्ट में ये वीडियो एंड जब कर रहा हूँ तो आपको ये ज़रूर बताऊँ, अगर कोई बंदा आपसे कम पैसों में भी काम आपको कहता है कर दूंगा, तो अपनी चीज़ों का ख्याल खुद करें, क्योंकि अगर कम पैसों में काम हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे लगने वाले मटेरियल में कहीं ना कहीं जा पे कोई ना कोई दोबारा ऐसे फ्लॉज या ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें होंगी जो कि आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देंगी। तो ये चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। अगर आप यहाँ पे बैरिया में कोई भी मेंटेनेंस का काम या कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो, आपने अगर बनाना चाहते हैं, अगर अपने ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या आपके कोई भी रिलेटेड टू बहरिया कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है कोई भी काम है, तो यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। हमारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे किचन वर्क है, चाहे सैनिटरी वर्क है, वट एवर, वो सारा एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है। आप हमसे रब्ता करके कोटेशन लेके हमारा काम देख के फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।